हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे। 999 डिवाइन टैरोट चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ गाइस। आज आपकी रीडिंग कुछ इस टॉपिक पर होने वाली है गाइस कि बस आप तो अपने पर्सन की ज़िंदगी ही बन गए हैं गाइस। ऐसी वाइब्स मुझे आज मेडिटेट करते हुए आई और ऐसा महसूस किया मैंने कि आपके पर्सन ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं कि जैसा कि मैंने लिखा है कि जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, बस वही बन गए हो तुम। तो गाइज़ आपने एक जादू कर दिया है अपने पर्सन पर। आगे हम रीडिंग में देखेंगे, सुनेंगे कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है एंड आपकी करंट फीलिंग क्या है। आपको मेरी इस रीडिंग से कोई हेल्प मिलती हो गाइस तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। अब मैं एक न्यू चैनल आपके लिए लेकर आ रही हूँ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं आप तो मैं आपके लिए एक टैरो कार्ड रीडिंग चैनल लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्द, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके, आपको हर तरीके से हेल्प मिल सके गाइस, जिसमें आपको कार्ड विजिबल होंगे और आप अपने बारे में जान पाएंगे। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। गाइस आप तो अपने पर्सन की ज़िंदगी ही बन गए हैं। आपने ऐसा जादू कर दिया है अपने पर्सन पर। आपने उनको मतलब याद कर करके ये कह लीजिए कि डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं। आप मुझे हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं गाइस। आपको बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं है इस वक्त कि आपके पर्सन आपको किस हद तक चाहने लगे हैं। आप बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी दे देकर उनको ये एनर्जी उनकी ख़राब मत करिएगा गाइस। जितनी एनर्जी आप पास आउट करेंगे, जितना आप उनको याद करेंगे, थोड़ा सा लेट गो कीजिए गाइस। अपने काम में बिजी रहिए, व्यस्त रहिए। जितनी एनर्जी को वैक्यूम करेंगे आप, वापस खींचेंगे, आपके पर्सन को आपसे एनर्जी कम महसूस होगी। उतना ही ये इसीलिए हुआ है गाइस कि जितना आप अपने काम में, अपने किसी फंक्शन में ही कह लीजिए, आप जब अपने ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं तभी वहाँ काम स्टार्ट हो जाता है। जब आप बिल्कुल पीछे भागते रहते हैं, आप बिल्कुल पागलों वाली एक एनर्जी में आ जाते हैं कि नहीं नहीं अभी ही चाहिए, और पीछे लगते हैं, फ़ोन मैसेज कॉल करते रहते हैं, तभी आपके पार्टनर आपसे दूर भागते हैं। सोलमेट हायर सोलमेट कनेक्शन में जब आप होते हैं, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, या नहीं भी होते हैं किसी कनेक्शन में, तो गाइज आप जितनी एनर्जी उनको सेंड करेंगे, आप जितना उनके पीछे भागेंगे, वो आपसे उतना ही दूर भागेंगे। तो गाइज़ आपके साथ जो ये चमत्कार, ये मिरेकल हुआ है, ये ईश्वर की कृपा हुई है। आपके जो पर्सन का मन बदलता नज़र आ रहा है, आपके लिए झुकता नज़र आ रहा है। आपको बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी दे देकर उनकी एनर्जी को ख़राब मत कीजिएगा कि उनको ये लगने लगे कि आप तो बहुत याद कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल मेरे प्यार में पड़े हुए हैं, तो वो तो आपको बस, आप तो उनके लिए है ही हैं। तो ऐसी एनर्जी उनको मत भेजिएगा। तो गाइज़ प्लीज़ बी अलर्ट। आपके लिए ये जो चमत्कार हुआ है, इसको आपने अपने से ख़राब नहीं करना है। आपके पर्सन की हालत कुछ इसी तरीके की है कि बस चारों तरफ आप ही आप नज़र आने लगे हैं। आपका नाम उन्हें हर जगह दिखता होगा। आपके लिए सोचते होंगे तो कभी भी मूवी में, फ़ोन में कह लीजिए, या किसी का नाम पुकारते वक्त आपका नाम सुनाई देना, आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है उनको फीदर्स दिखते हों, बटरफ्लाइज दिखती हों, यही आपके साथ भी हो सकता है गाइस कि आपको फीदर्स दिख रहे हों एंड आपको बटरफ्लाइज दिख रही हो। आपको 1111 या फिर 1111 नंबर बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा हो, आपको किसी की नंबर प्लेट पे दिखा हो, या आपको फ़ोन नंबर में दिखता हो, या आपको आपके टेलीविज़न में दिखता हो, कहीं पे भी हो सकता है। आपको बार बार शो हो रहा हो, ये नंबर दिख रहा हो ना चाहते हुए भी, और एंड हो सकता है कि आपको 222 दिख रहा हो एंड आपको 444 दिख रहा हो। गाइस एंजल नंबर 8 जब दिखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कोई संकेत होता है कि हमारे स्पिरिट गाइड या हमारे एंजल्स हमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं। कुछ लोगों को जिनको बटरफ्लाइज दिख रही है, जिनको फीदर्स दिख रहे हैं, ये मान लीजिए कि आपका रीयूनियन बहुत पास है। रीयूनियन को ख़राब मत कीजिएगा गाइज, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप अपनी एनर्जी को ख़राब मत होने दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। ईश्वर ने आपकी इतनी हेल्प करी है तो आप भी तो कुछ कीजिए ना गाइज अपने लिए। अपना इनर वर्क करना पड़ता है गाइज। इनर वर्क कोई काम नहीं है, कोई
हाथ हाथ पैरों से करने वाला कोई काम नहीं है गाइज़। आपको सिर्फ थोड़ी देर टाइम अपने लिए, अपनी सोल के लिए निकालना होता है। आप पूरी दुनिया के लिए टाइम निकालते हैं, आप सबके लिए वक्त निकालते हैं, बट आपको अपनी सोल के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, निकालना पड़ेगा गाइज़। आप सोल से सोल का कनेक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है गाइस। सोल से सोल की कर्मास क्लियर करने पड़ते हैं, सोल के लिए एनर्जी को क्लियर करना पड़ता है। आप बैलेंस जब होते हैं तभी ये समझ लीजिए कि रीयूनियन की एनर्जी में आ जाते हैं। जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे, आप अंदर से बैलेंस होना पड़ता है गाइस। चक्रास की बात कर रही हूँ मैं। चक्रा ज़रूरी नहीं है कि आप चक्रास पे ध्यान करेंगे तभी बैलेंस होंगे। आपको जब किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ने लगता है, आप अपनी लाइफ में खुश रहने लगते हैं, आप अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, आप सेल्फ लव करने लगते हैं, तभी ये मिरेकल होता है गाइज़। इस जर्नी में तभी ये मिरेकल होता है कि आपके पर्सन आप पर ध्यान देने लगते हैं। उन्हें आपसे कोई एनर्जी पिक नहीं हो पाती। आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आपसे एनर्जी बहुत कम पिक कर पा रहे हैं। वो एनर्जी के बेस पर मैं कह रही हूँ कि वो अंदर से जो उनकी एनर्जी है ना, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपको प्यार करने की, आपको सोचने की, आपको लव करने की। बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, ये कह लीजिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको सोच कर कि आप मतलब कि उनको ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि कहीं वक्त ना निकल जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया था पास्ट में, मुझे सोचना चाहिए गाइस। वो रीमेकिंग कर रहे हैं अपने हर डिसीज़न को जो कोई पास्ट में उन्होंने किया होगा या आपको हो सकता है ब्लॉक कर रखा हो, उस पर भी सोच रहे हैं। तो गाइस, आपके जो पार्टनर हैं, आपके पर्सन हैं, आपके लिए दीवाने हो गए हैं बिल्कुल। आप हो सकता है अभी आपको ना बताएं, बट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पर्सन को ये महसूस हो चुका है कि आप सोलमेट कनेक्शन में एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, एक डीप सोल कनेक्शन महसूस करते हैं। उनको ऐसा फील होता है बार बार कि कुछ तो बात है, क्योंकि हर बार आपका नाम दिखना, हर बार भूलना चाहते हैं, नहीं सोचना चाहते, फिर भी उनको, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी यूनिवर्स बना रहे हैं गाइस। जब यूनिवर्स को किसी को मिलाना होता है तो वो बार बार ऐसे ही मैसेज देते हैं, ऐसे ही संकेत देते हैं, आपको भूलने नहीं देंगे। आपको या आपके पर्सन को या किसी को भी यूनिवर्स भूलने नहीं देते। कहते हैं बार बार काम कीजिए, इस पर वर्क कीजिए, ये आपकी सोल से जुड़ा है, आपकी डेस्टिनी से जुड़ा है। बस ये समझ लीजिए कि छोटी मोटी बातों पर यूनिवर्स इतना ध्यान नहीं देते हैं, इतना फोर्स नहीं करते हैं। जो गहरे संबंध होते हैं, जो पिछले हमारे कर्मा से जुड़े होते हैं या हमारे सोल से जुड़े होते हैं, तो उनका रहस्य, उनकी मिस्ट्री खोलने में यूनिवर्स हेल्प करते हैं। पर एकदम ऐसे भी यूनिवर्स हाथ में सत्ता नहीं दे देते कि आप फटाफट से जब चाहा आपने एक कोई गहरा रहस्य खोल लिया। आपको समय लगता है गाइस इन चीज़ों को जानने में। यूनिवर्स आपको धीरे धीरे जताते हैं। आपके ऊपर जब छोड़ी जाती है ये सारी पूरी पावर कह लीजिए, या ये पूरा रहस्य खोलने की क्षमता कह लीजिए, जब आप इसके लिए प्रॉपरली तैयार हो जाते हैं, आप स्पिरिचुअली तैयार हो जाते हैं, आपको स्पिरिचुअली तैयार किया जाता है गाइस। आप टैरो रीडिंग सुनते हैं, आप कहीं से ये मान लीजिए गीता पढ़ लेते हैं, या आप कहीं से किसी से कुछ पूछ लेते हैं, अपने बारे में हाथ दिखाते हैं, ज्योतिष पूछते हैं, तो गाइज आप इस चीज़ से आप धीरे धीरे तैयार होते हैं। आपको ईश्वर की तरफ से ऐसी छोटी छोटी गाइडेंस दी जाती हैं, आपको अंतर मन से, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ गाइड करती है। तो गाइज धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, और जब आप बैलेंस होने लगते हैं तभी ये मिरेकल घटता है। तभी आपके पर्सन आपकी तरफ सोचने लगते हैं। आपकी एनर्जी, आपका ट्विन फ्लेम आपके अंदर ही होता है गाइज। हमारे जो आधे चक्र होते हैं वो बैलेंस होते हैं, वो हमारे अंदर होते हैं, और जो हमारे आधे चक्र बैलेंस नहीं होते तो वो हमारे पार्टनर के अंदर होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका ट्विन फ्लेम बाहर होता है गाइज, जिनकी बचपन से ही खोज रहती है कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ या मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ जो आपको अभी तक नहीं मिला हो। आप सच्चे प्यार के लिए सोचते सोचते थक गए हैं, आपका यहाँ तक कि विश्वास भी खत्म हो जाता है कि आप हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई नहीं बना हमारे लिए। तो गाइज ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम में बहुत सारे पड़ाव पार करने पड़ते हैं, पर 5% लोग ऐसे होते हैं जिनका ट्विन फ्लेम बाहर होता है गाइज, जो नीचे आते धरती पर जन्म लेते वक्त सोल 2 में कन्वर्ट हो जाती है गाइज। लेकिन 95% का जो ट्विन फ्लेम है वो उनके अंदर ही होता है। जैसे ही हमारे सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं और बैलेंस हो जाते हैं तो हम संपूर्ण हो जाते हैं, हमारा ट्विन हमारे अंदर ही होता है। जैसे शिव शक्ति, ट्विन का मतलब है शिव और शक्ति। शिव शक्ति बैलेंस होते ही शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। तो गाइस आप
ये मत भागिए, सोचिए कि कौन होगा, ट्विन फ्लेम बाहर होगा या हमारे अंदर होगा। आप सिर्फ बैलेंस होने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आप बैलेंस हो जाएंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, यहाँ तक कि अपने पार्टनर से यूनियन की भी चाहत नहीं रह जाएगी। आपको बस एक विश्वास होगा कि ये मेरा है और मुझे महसूस होता है हर पल, चाहे आपका पर्सन कितनी भी दूर हो। जैसे ही आपको ये महसूस होने लगेगा, आप सेल्फ लव करने लगेंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी बात से, तभी आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान देने लगेंगे और ये बहुत जल्द आएंगे आपकी तरफ गाइस। आपके पर्सन और आपके बीच की दूरियां ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन, आप सबको हो सकता है कि बटरफ्लाइज दिख रही हो और फेदर्स दिख रहे हो। बटरफ्लाइज दिखती है गाइस तो आपको दिख रही हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके पर्सन आपके पास बहुत जल्द आने वाले हैं। आपको यूनिवर्स, डिवाइन आपको यही संकेत दे रहे हैं, एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं, आपको यही कह रहे हैं कि मतलब कि आपको एक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए तत्क्षण खड़े हुए हैं आपके एंजल्स। तो राइट, जो भी है आपको जो है लेट गो करने की एनर्जी में रहना है। आपको किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने पर्सन को भी ज़्यादा नहीं सोचना है, कॉल मैसेज नहीं करना है। अगर वो चुप रहने की एनर्जी में है तो आप भी चुप रहिए गाइस, मत कीजिए ज़्यादा कॉल और मैसेज मत कीजिए, उन्हें थोड़ा सा एनर्जी लेवल पर डिस्टर्ब। आप लेट गो कीजिए, आप अपने काम में व्यस्त हो जाइए, मस्त हो जाइए, खुश रहिए, विश्वास रखिए डिवाइन पर, ईश्वर पर। आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं। ये समझ लीजिए गाइज कि बंधन बन चुका है आपका मन से मन तक। पागल से हो रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ आने वाले हैं बहुत जल्द। तो गाइज इतना ये मत कहिएगा कि आज कहा है तो अभी हो जाए। आपको जो अच्छे और पक्के काम हैं गाइज, जो मजबूत काम है ना डिवाइन की तरफ से, वो पक्के होते हैं और थोड़ा समय लगता है होते हैं, और जो आज होते हैं कल टूट जाते हैं। ये जल्दबाजी के काम है गाइज। तो प्लीज़ विश्वास रखिएगा अपने ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर, और अपना इनर वर्क करते रहिए। इनर वर्क मैंने जैसा आपको समझाया, कोई हाथ पैरों से करने वाला काम नहीं है। जो मैंने आपको समझाया है यही इनर वर्क होता है गाइज। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है गाइज। कुछ अच्छा काम भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, किसी की हेल्प कर सकते हैं। अपने में मस्त रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अपने घर में काम कीजिए, हेल्प कीजिए, सबकी व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, बस किसी के पीछे भागिए मत। एनर्जी को वैक्यूम कीजिए, वैक्यूम करना सीखिए, समझ रहे हैं ना आप? वैक्यूम कीजिए, आपकी एनर्जी कहीं नहीं जाएगी गाइज। आप उल्टा भर के आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ आएगी, आपको महसूस होगा। अभी मैंने कल 48 आवर्स की भी रीडिंग की थी, तो वही मैं कह रही हूँ कि आपके पर्सन आपको सोचेंगे, आपको महसूस होगा कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, आपके बिना नहीं रह सकते। आपको ये वाइब्स आएंगी गाइज। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं भी तो आपको बिल्कुल एक सोल के तल पर महसूस हो जाएगा गाइज कि आप अपने पर्सन के बिना जैसे नहीं रह सकते, ऐसा ही सेम आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। तो गाइज कुछ के पर्सन्स जो हो सकते हैं ना, तो कुछ ऊंची पोस्ट पर भी मुझे महसूस होती है वाइब्स गाइज कि कुछ ऊंची पोस्ट पर है। कोई हो सकता है मेडिकल स्टूडेंट हो, कोई हो सकता है कि खुद का कोई गवर्नमेंट जॉब हो किसी की, या हो सकता है कुछ के पर्सन्स कुछ ऐसी फील्ड में हो जहाँ पर पावर का इस्तेमाल होता है, पावर एक अथॉरिटी हो, उनके पास पावर का इस्तेमाल करते हो, लोग उनकी बात मानते हो, एंड उनकी बातें कहीं भी मानी जाती होंगी गाइज। ऐसी ही जगह आपके पर्सन कुछ वर्क करते हैं, और कुछ राइटिंग एनर्जी भी है, कुछ लिखने का काम करते हैं, एंड कुछ समझाने का वर्क, समझाने वाली एनर्जी है कि कुछ समझाते हैं। वो उनकी वॉइस से या उनकी जो आवाज़ है उससे उनको लोगों को हेल्प करते हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं ध्यान से। तो गाइस उनको हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से फेमस पर्सनालिटी भी हो, उनको लोग पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हो, और कुछ लोग हो सकता है कि अभी तक वो मिले नहीं हैं, सिर्फ बात हुई है ऑनलाइन, या उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं है, या हो सकता है देखा भी हो तो बात कम हुई है गाइस। कुछ लोगों की बात कम हुई है। तो गाइस आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके पर्सन, आप ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। कमेंट में बताने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है गाइस, एक तो आपकी कमेंट कोई पढ़ता है तो उसको मोटिवेशन मिलता है, हेल्प हो जाती है किसी की। और आप जब कमेंट लिखते हैं, और जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो गाइज मेरे जब लिखी भी कोई बात को पढ़े इंसान तो उसके सब कॉन्शियस में फीड होती है, और जब हम मेडिटेशन करते हैं गाइज तो वो बात हमारे सब कॉन्शियस में चलती है और वो प्रार्थना बन जाती है। तो आशा करती हूँ गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।